लेजेंड्स कहते हैं कि अमेज़न के जंगलों में एक ऐसा पेड़ है जिसका नाम टीयर्स ऑफ द मून है, जिसकी पंखुड़ियां किसी भी बीमारी, किसी भी घाव या किसी भी श्राप को खत्म कर सकता है। 16वीं सदी में डॉन अकीरा उस पेड़ की पंखुड़ियों को हासिल करना चाहता था, इसलिए वो अपने लोगों के साथ उसकी तलाश में अमेज़न के जंगलों में पहुंच गया। पर जंगल उस पेड़ की रक्षा करता था और जो भी उसकी खोज में वहां जाता, जंगल उस पर अपना कहर बरसाता। अकीरा भी जंगल के कहर से नहीं बच पाया, पर उसकी किस्मत अच्छी थी कि वो टीयर्स ऑफ द मून के गार्डियंस के कबीले के लोगों से मिला, जिन्होंने उसे और उनके लोगों को ठीक कर दिया। अकीरा ने उनके चीफ से एरोहेड की डिमांड की, जो टीयर्स ऑफ द मून तक ले जाने की चाबी थी, पर चीफ ने उसे वो एरोहेड देने से मना कर दिया। तब अकीरा और उसके लोगों ने चीफ और उनके लोगों पर हमला कर दिया और उन्हें मार दिया। तब उन्हें श्राप मिला कि वो हमेशा जिंदा रहेंगे और नदी का किनारा छोड़कर कभी नहीं जा पाएंगे। अगर वो ऐसा करेंगे तो जंगल उन्हें दबोच लेगा। अब कहानी शिफ्ट होती है 1916 में, जहां लंदन में डॉक्टर लिली ने टीयर्स ऑफ द मून पर जो रिसर्च किया था उसे उसका भाई मैक्रोगर रॉयल सोसाइटी ऑफ एक्सप्लोरर के लोगों के सामने प्रेजेंट करता है और कहता है कि टीयर्स ऑफ द मून कोई काल्पनिक कहानी नहीं है, बल्कि ये सच में एग्जिस्ट करता है, जिनमें सभी बीमारियों को ठीक करने की शक्ति है और हमारे घायल हुए सैनिकों को भी। वो उनसे कुछ आर्किव्स और एरोहेड की डिमांड करता है, पर वो लोग मना कर देते हैं और हंसने लगते हैं। लिली आर्टिफैक्ट के कमरे में जाती है और वहां से एरोहेड और मैप चुरा लेती है, जिसे जर्मन प्रिंस देख लेता है और उसे रोकने की कोशिश करता है, क्योंकि उसे भी एरोहेड चाहिए था। पर लिली उसे बेवकूफ बनाकर वहां से निकल जाती है। लिली मैक को इमोशनली ब्लैकमेल करती है और उसे ब्राजील ले जाने के लिए मना लेती है। ब्राजील में हम फ्रैंक से मिलते हैं, जो कि एक शिप का कप्तान होता है और वो अपने कस्टमर से ज्यादा पैसा ऐंठने के लिए जंगल घुमाने के दौरान डरावनी कहानियां सुनाता है और कुछ डरावनी सेटअप करके रखता है, जिसे देखकर कस्टमर डर जाते हैं और उसे बोट जल्दी चलाने को कहते हैं, जिसके लिए वो उनसे एक्स्ट्रा पैसे लेता है। नीलो फ्रैंक से पैसे वसूलने आता है, क्योंकि फ्रैंक ने न्यू इंजन खरीदने के लिए उससे पैसे लिए थे, पर पूरे पैसे न देने के कारण नीलो फ्रैंक का इंजन रख लेता है और इंजन को लॉक कर देता है। फ्रैंक चाबी लेने चोरी से नीलो के ऑफिस घुस जाता है, तभी वहाँ लिली आती है और उसे नीलो समझकर कहती है कि उसे ऐसी जगह जाना है जिसका कन्वेंशनल मैप में कोई नाम नहीं है, पर एक समय पर उसे लेग्रिमस डी क्रिस्टल कहा जाता था। फ्रैंक कहता है कि वहाँ कोई नहीं जा सकता, पर अगर फिर भी तुम वहाँ जाना चाहते हो तो मैं तुम्हें ले जा सकता हूँ। दोनों बियर बार में जाते हैं, जहाँ वो जाने का रेट नेगोशिएट करते हैं। तभी मैक नीलो को लेकर वहाँ आ जाता है। तब लिली को पता चलता है कि ये फ्रैंक है, जिसने नीलो से पैसे लिए हैं। तभी फ्रैंक लिली के नेक में एरोहेड देख लेता है और वो 12,000 रियल पर उसे ले जाने को रेडी हो जाता है, जबकि नीलो 50,000 रियल डिमांड करता है। अचानक वहाँ एक चीता आ जाती है जो फ्रैंक पर हमला कर देती है, पर फ्रैंक उसे भगा देता है। ये देखकर लिली को लगता है कि जंगल के लिए ये अच्छा गाइड हो सकता है और वो फ्रैंक के साथ डील कर लेती है। फ्रैंक अपने बोट में इंजन लगा देता है। लिली बर्ड्स को केज में देखती है तो उन्हें फ्री करने के लिए जाती है। बर्ड्स कैचर उसे भी केज में बंद करके वहाँ से ले जाने लगते हैं। इधर नीलो के आदमी फ्रैंक को पकड़ने आते हैं, क्योंकि उसने उनसे इंजन चुरा लिया था। फ्रैंक लिली के बिना ही बोट स्टार्ट कर देता है और बंदरगाह से निकल जाता है। लिली केज का लॉक तोड़ देती है और उन लोगों को मारने लगती है। फ्रैंक उसे बचाने जाता है और वो भी उन लोगों का हवा टाइट कर देता है। दोनों बोट की तरफ भागते हैं। फ्रैंक नदी में कूद जाता है, पर लिली वायर के थ्रू बोट पर आती है, क्योंकि उसे तैरना नहीं आता। जर्मन प्रिंस जाओचिम का आदमी उसे कहता है कि लड़की हाथ से निकल गई। जाओचिम कहता है कि जर्मनी के जीत के लिए उस पेड़ की पंखुड़ियां बहुत जरूरी है, इसलिए वो खुद लिली को पकड़ने जाता है। फ्रैंक के बोट के सामने जाओचिम अपना पनडुब्बी खड़ा कर देता है और वो उन पर गोलियां चलाने लगता है, जिससे फ्रैंक के बोट का पावर चला जाता है। तब फ्रैंक अपने कोयले वाले इंजन को स्टार्ट करता है। जाओचिम पानी के अंदर से तोप चलाता है, जिससे फ्रैंक और उसका शिप बच के निकल जाता है। जाओचिम के पनडुब्बी से नीलो का पूरा बोट बर्बाद हो जाता है। नदी में लिली इनिया जो फ्रांसिस देखती है, जो बहुत ही क्यूट होते हैं। लिली फ्रैंक को शिप राइट साइड से ले जाने को कहती है, बट फ्रैंक कहता है कि लेफ्ट साइड ज्यादा सही रहेगा। तब लिली कहती है कि मैंने तुम्हें हायर किया, इसलिए मेरी बात मानो।
फ्रैंक सिक को राइट साइड से ले जाने लगता है। प्रिंस जाओचिन के हाथों एरोहेड नहीं लगता, इसलिए वो डॉन अकीरा को जिंदा करने के लिए उस जगह पर जाता है जहाँ डॉन अकीरा और उसके लोग कैद रहते हैं। वो नदी का पानी अकीरा के पत्थर की मूर्ति पर डालता है, जिसके बाद एक स्नेक उसके एक आदमी को डस लेता है। तब जाओचिन कहता है कि टीयर्स ऑफ द मून तुम्हें इस श्राप से मुक्त कर सकता है और तुम इस जंगल से फ्री हो सकते हो। एरोहेड आस पास ही है और अगर तुम इसे मेरे लिए ढूंढोगे तो हम दोनों को जो चाहिए हमें मिल जाएगा। अकीरा उसके साथ डील पक्का कर लेता है। वो नदी का पानी उनके ऊपर गिरा देता है, जिसके बाद अकीरा और उसके आदमी फिर से जिंदा हो जाते हैं। फ्रैंक लिली से पूछता है कि क्या तुम अपने फन के लिए टीयर्स ऑफ द मून को यहाँ ढूंढने आई हो जो एग्जिस्ट ही नहीं करता। तो लिली कहती है कि उसे विश्वास है कि टीयर्स ऑफ द मून सच में है और जिस दिन वो उसे ढूंढ लेगी वो बहुत सारे लोगों की जान बचा सकती है। फ्रैंक कहता है कि तुम्हारी सोच बहुत अच्छी है। तभी प्रोक्सिमा मैक को लीक करने लगती है। तब लिली को समझ आता है कि वो फाइट नकली थी और वो गुस्सा होकर वहाँ से चली जाती है। स्नेक लिली को ट्रैक करते हैं। लिली एरोहेड मैक को देती है। तब फ्रैंक प्रोक्सिमा को एरोहेड लेने का इशारा करता है। फ्रैंक पत्थरों के बीच से बोट ले जाता है जहाँ सबकी हालत खराब हो जाती है। फ्रैंक मैक से लिली की बुराई करता है। इधर फ्रैंक के कैबिन में लिली टीयर्स ऑफ द मून के ड्राइंग और रिसर्च पेपर देखती है। तब वो फ्रैंक से कहती है कि तुम हमारे लिए नहीं बल्कि अपने लिए उसे ढूंढने जा रहे हो। तो फ्रैंक कहता है कि वो बहुत पहले इसे ढूंढना बंद कर चुका है। कैनिबल ट्राइब के लोग एरोपिन मारकर तीनों को बेहोश कर देते हैं और अपने साथ ले जाते हैं, जहां फ्रैंक लिली से कहता है कि वो उनसे एरोहेड मांग रहे हैं। तब लिली उन्हें एरोहेड देने से मना कर देती है और उनसे लड़ने को तैयार हो जाती है, पर वो लोग उस पर हंसने लगते हैं क्योंकि ये सब फ्रैंक का सेटअप रहता है। उस कबीले की चीफ लेडी एरोहेड पर जो लिखा रहता है उसे ट्रांसलेट करती है, जिससे लिली को आगे जाने का रास्ता मिलता है, जहां लिली को ये पता चलता है कि वो पेड़ लेग्रिमस डी क्रिस्टल में नहीं बल्कि लुलाना रोटा में है। लिली फ्रैंक से कहती है कि वो वहां अकेले जाएगी क्योंकि उसे फ्रैंक पर भरोसा नहीं है और वो फ्रैंक को उनके डील के मुताबिक सभी पैसे दे देती है। रात को अकीरा और उसके आदमी आते हैं एरोहेड लेने के लिए और वहां के लोगों को मारने लगते हैं। जब लिली और फ्रैंक अकीरा को देखते हैं तो उन्हें विश्वास नहीं होता कि अकीरा के बारे में उन्होंने जो कहानियां सुनी है वो सच है। सब जान बचाकर भागते हैं। तभी अकीरा लिली से एरोहेड ले लेता है। फ्रैंक अकीरा से लड़ने लगता है और उससे एरोहेड ले लेता है, पर अकीरा उसे तलवार से मार देता है। फ्रैंक नदी में गिरते वक्त उस एरोहेड को लिली को दे देता है और खुद नदी में गिर जाता है। लिली बोट की रस्सियों को काट देती है और बोट नदी में गिर जाता है, जिससे मैक के पैर में फ्रैक्चर हो जाता है। कबीले की चीफ लिली को नदी से दूर जाने को कहती है। तब लिली जंगल की तरफ भागने लगती है तो अकीरा और उसके लोग उसका पीछा करते हैं, पर जंगल उनको खुद में समा लेता है। अकीरा मधुमक्खियों के थ्रू प्रिंस को मैसेज करता है कि वो लिली को जंगल में फॉलो करे, क्योंकि वो जंगल में उसे फॉलो नहीं कर सकते। लिली फ्रैंक को जिंदा देखकर खुश होती है, पर उसे थोड़ा अजीब भी लगता है क्योंकि तलवार फ्रैंक के बॉडी में घुसा रहता है, पर उसकी बॉडी से एक भी खून नहीं निकल रहा होता। लिली उस तलवार को निकाल देती है। लिली मैक को वहीं छोड़कर चली जाती है क्योंकि उसका पैर फ्रैक्चर हो चुका था। लिली फ्रैंक से पूछती है कि तुम क्या हो? तुम 400 साल के हो, तुमसे खून नहीं निकलता पर तुम जिंदा हो। फ्रैंक कहता है कि मुझे नहीं पता कि मैं क्या हूँ, पर मैं तुम्हें ये जरूर बता सकता हूँ कि मैं क्या था। फ्रैंक कहता है कि मेरा नाम फ्रांसिस्को है। उसके पिता अकीरा के पिता अल्जीरियस के लिए काम करते थे और उन्हें बचाने के लिए शहीद हो गए। तब अल्जीरियस ने उसे और अकीरा को बहुत ही प्यार से पाला। जब अकीरा की बेटी आना बीमार पड़ गई तो अकीरा ने कसम खाई कि वो अपनी बेटी को नहीं खोएगा, क्योंकि उसके अलावा अकीरा का कोई नहीं था। वो फ्रांसिस्को के साथ टीयर्स ऑफ द मून की खोज में निकल जाता है, क्योंकि फ्रांसिस्को अकीरा की बेटी को बचाने के लिए कुछ भी कर सकता था। इसलिए उसने टीयर्स ऑफ द मून तक पहुंचने के लिए एक नक्शा बनाया, जो नक्शा अभी लिली के पास है। एक एक करके जंगल उन्हें मारने लगा, पर अकीरा ने भी हार नहीं मानी, क्योंकि उसकी बेटी के बिना उसकी जिंदगी के कोई मायने नहीं थे। तभी उस पेड़ के गार्डियंस आए और उन्हें टीयर्स ऑफ द मून के पंखुड़ियों से बचाया। अकीरा बहुत खुश था क्योंकि वो अपनी बेटी को ठीक करने के बहुत करीब था, पर अकीरा ने सब्र नहीं किया और वो चीफ से एरोहेड मांगने लगा और टीयर्स ऑफ द मून तक ले जाने को कहा।
पर चीफ ने मना कर दिया। तब अकीरा ने उन्हें मार दिया। चीफ की बेटी एरोहेड लेकर भागने लगती है, तब अकीरा उसे भी मारने वाला रहता है, पर फ्रांसिस्को उसे रोकता है तो वो फ्रांसिस्को को चाकू से मार देता है। एरोहेड और उस पवित्र पेड़ को बचाने के लिए अपने आखिरी सांस में चीफ ने उन्हें श्राप देते हुए कहा कि वो हमेशा जिंदा रहेंगे और कभी भी नदी के किनारे को छोड़ के नहीं जा पाएंगे। अगर वो ऐसा करते तो जंगल उन्हें कैप्चर कर लेगा। अकीरा उससे धोखा देने के लिए फ्रांसिस्को से नफरत करने लगता है और सालों तक वो एक दूसरे से लड़ते रहते हैं और अकीरा हर बार फ्रांसिस्को को चाकू मार देता। तब फ्रांसिस्को उन्हें नदी से दूर एक गुफा में कैद कर देता है और जंगल उन्हें कैप्चर कर लेता है और 300 सालों में जंगल ने उनका ये हाल कर दिया। फिर उसके बाद उसने शहर बनाया, बोट बनाया और क्योंकि वो रिवर साइड छोड़कर नहीं जा सकता था इसलिए वो लोगों को जंगल क्रूज पे ले जाने लगा। जॉर्जिन मैक को पकड़ लेता है और उससे कहता है कि अगर उसने ये नहीं बताया कि उसकी बहन लिली कहाँ है तो वो कबीले के लोगों को मार देगा। मैक जॉर्जिन को लिली का पता बता देता है। जॉर्जिन अकीरा के मधुमक्खियों को मार देता है क्योंकि वो अपना खोज उसके साथ शेयर नहीं करना चाहता था। लिली फ्रैंक से पूछती है कि अगर तुम्हें टीयर्स ऑफ द मून मिल गया तो तुम क्या करोगे। तब फ्रैंक कहता है कि वो खुद को इस श्राप से मुक्त करेगा और हमेशा के लिए सो जाएगा। वो कहता है कि तुम इस दुनिया में जो कुछ भी देख रही हो वो इसे बहुत बार देख चुका है। तो लिली कहती है कि उसके कोई मायने नहीं थे। लिली और फ्रैंक लालूना रोडा पहुंच जाते हैं और लिली पानी के अंदर जाके एक लीवर को खींचती है जिससे वो जगह पानी के ऊपर आ जाती है जिसके अंदर पेड़ रहता है। तभी वहाँ जॉर्जिन मैक और अपने आदमियों के साथ आ जाता है और लिली से पेड़ तक जाने का रास्ता बताने को कहता है, पर लिली मना कर देती है। तब फ्रैंक कहता है कि वो उसे पेड़ तक पहुंचा सकता है अगर वो लिली और मैक को छोड़ देगा और उसे एक पंखुड़ी देगा तो। जॉर्जिन फ्रैंक का कंडीशन मान लेता है। वो पेड़ के पास पहुंच जाते पर पेड़ पर एक भी पंखुड़ियां नहीं होती। तब फ्रैंक और लिली एरोहेड जो कि हर्ट रहता है और जेम को सही जगह पर लगा देते हैं, जिसके बाद वो पेड़ खिल जाता है और उस पर बहुत सारी पंखुड़ियां आ जाती है। लिली फ्रैंक को शूट कर देती है जिससे वो पानी में गिर जाता है और बोट पर जाकर जॉर्जिन के लोगों को मारकर मैक को बचाता है। इधर जॉर्जिन अपने लोगों से कहता है कि चांद की रोशनी पेड़ पर पड़ने से पहले पंखुड़ियां तोड़ लो। वो पेड़ पर एक रस्सी बांधते जिस पर लिली चढ़ जाती है। चांद की रोशनी पेड़ पर पड़ने लगती है और पंखुड़ियां मरने लगती हैं, पर लिली एक पंखुड़ी तोड़ लेती है और उसे नीचे फेंक देती है जिसे फ्रैंक पकड़ लेता है। तभी वहाँ अकीरा और उसके लोग आ जाते हैं और उसके साथ धोखा करने के लिए वो जॉर्जिन को मार देता है। फ्रैंक अकीरा को कहता है कि पंखुड़ी उसके पास है। फ्रैंक मैक को प्रॉक्सिमा का ध्यान रखने को कहता है। अकीरा के लोग फ्रैंक पर हमला कर देते हैं। फ्रैंक उनसे फाइट करने लगता है। अकीरा फिर से उसे चाकू मार देता है और उससे पंखुड़ी ले लेता है। जब वो कपड़े को खोलता है तो उसमें पंखुड़ी नहीं रहता क्योंकि वो मैक के पास रहता है। जहाज नदी के पानी को ब्लॉक कर देती है जिसके बाद जंगल फ्रैंक अकीरा और उसके सभी साथियों को पत्थर का बना देता है। लिली फ्रैंक के मुंह में उस पंखुड़ी को डाल देती है और उसे गुड बाय बोलकर जाने लगती है। प्रॉक्सिमा वहीं बैठी रहती है। तभी उस पंखुड़ी के जादू से फ्रैंक फिर से जिंदा हो जाता है और इस बार उसको खून भी आ रहा होता है। इसका मतलब कि श्राप उस पर से हट चुका होता है। लिली फ्रैंक एक दूसरे को किस करते हैं और ग्रुप हग भी होता है। वो पंखुड़ी फिर से खिल जाती है। चारों बंदरगाह पर वापस आ जाते हैं। फ्रैंक लिली के साथ लंदन चला जाता है। मैक रॉयल सोसाइटी को अपनी और लिली के अमेज़न के जर्नी और उसके एडवेंचर के बारे में बताता है और लिली की तरफ से उनका इनविटेशन रिजेक्ट कर देता है। लंदन में लिली फ्रैंक को कार चलाना सिखाती है और इस तरह इस एडवेंचरस जर्नी का हैप्पी एंडिंग होता है।